सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैच बाय शिवम सर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के नेक्स्ट टॉपिक की। उस नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन निकाल सकते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट करते हैं। मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट करने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल की जरूरत पड़ेगी, तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है वो भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले टाइम के अमेजिंग वीडियोस भी आप ऑन टाइम देख सकें। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि क्या सैंपल मीन किस तरह से निकालते हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से निकालते हैं, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस करे थे। इस वीडियो में हम लोग मार्जिन ऑफ एरर की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मार्जिन ऑफ एरर बच्चों, मार्जिन ऑफ एरर के लिए हमको कॉन्फिडेंस लेवल पता होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हम लोग जैसे जेड अल्फा बाय 2 कहते हैं, इसमें आपको जेड अल्फा बाय 2 से डिनोट करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल को। अल्फा क्या होता है इसमें? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या होता है ये? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, इसको हम लोग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहेंगे। तो जेड अल्फा बाय 2 इसकी 3 वैल्यूज है। आपको एक तो आपको 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे निकालना पड़ेगा जेड अल्फा बाय 2, एक निकालना पड़ेगा 95% पे, और एक होगा 99% पे। तीनों की वैल्यूज आपकी बुक में आपको दी हुई है, तीनों वैल्यूज आपको लर्न हो जाएगी अपने आप जब आप क्वेश्चंस करोगे। मैं आपको बता देता हूँ, जेड अल्फा बाय 2 90% पे 1.645 होता है, जेड अल्फा बाय 2 95% पे 1.960 होता है, और जेड अल्फा बाय 2 99% पे 2.45 होता है। तो इन 3 वैल्यूज को हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला होता क्या है किसका? मार्जिन ऑफ एरर का। तो मार्जिन ऑफ एरर इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से, स्मॉल ई से। इसका फॉर्मूला होता है जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा अपॉन रूट एन। यहाँ पे अल्फा बाय 2 जेड अल्फा बाय 2 की तो वैल्यूज आपको दी हुई होगी कॉन्फिडेंस लेवल के अकॉर्डिंग। सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और एन क्या होता है? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ आइटम्स कह लो, आउटकम्स कह लो, नंबर ऑफ आइटम्स कह लो। तो इस फॉर्मूले से हम लोग मार्जिन ऑफ एरर निकालेंगे। फिर इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन निकालने के लिए उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है मीन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। मीन ये होता है मीन, और ये होता है मार्जिन ऑफ एरर। क्या होता है ये? मार्जिन ऑफ एरर। तो इतना सा फॉर्मूला है। इसमें एक और टॉपिक है इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। उसके जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो आपने जहां पे भी ये फॉर्मूलेज लिखे हैं उसके बाद आप हाफ पेज का स्पेस छोड़ दो, ताकि हम लोग बाद में आगे फॉर्मूलेज को कंटिन्यू करें। जब उससे कनेक्शन बैठेगा तब मैं आपको बताऊंगा कि उसका यूज क्या होगा उन फॉर्मूलेज का। तो फटाफट से क्वेश्चन की बात करते हैं इस पे बेस्ड। तो इस पे बेस्ड सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 50 आइटम्स। क्या? सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 50 आइटम्स, मतलब एन की वैल्यू कितनी है? 50। ठीक है, आगे कह रहा है फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद सिग्मा। सिग्मा ऑलरेडी दिया हुआ है, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज 6, रिजल्टेड इन अ सैंपल मीन, मतलब कि एक्स बार। मीन क्या होता है? एक्स बार। तो एक्स बार हमको दिया हुआ है कितना? 32। प्रोवाइड 90%, इसका फर्स्ट पार्ट है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, मतलब कि जेड अल्फा बाय 2। अभी मैंने वैल्यू बताई थी। वीडियो को पॉज करो, फटाफट से पीछे जाओ, जेड अल्फा बाय 2 की वैल्यू देखो क्या होती है? 1.645। ठीक है, तो जेड अल्फा बाय 2 कितना हो गया? 1.645। अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमको निकालना प्रोवाइड अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू चाहिए हमको पॉपुलेशन मीन का। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं। सबसे पहले 90% है तो फॉर्मूला वही है। सबसे पहले हमको क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस ई। ई क्या है? मार्जिन ऑफ एरर। तो पहले आपको मार्जिन ऑफ एरर निकालना पड़ेगा। तो मार्जिन ऑफ एरर निकालने के लिए ई का फॉर्मूला क्या होता है? जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा अपॉन रूट एन। इसमें वैल्यूज रख दो फटाफट से। 1.645 सिग्मा, सिग्मा इज 6 अपॉन रूट ऑफ 50। अब देखो रूट 50 मतलब रूट 49 के आसपास है।
तो मतलब 7.01 समथिंग होगा। तो जब हम इसको, आप इसको 7 लेके भी मान सकते हो, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलेगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा, फर्स्ट पार्ट का 7.07 होता है देखो √50, तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो 1.396 मार्जिन ऑफ एरर आएगा हमारा, 1.396। एक बार मार्जिन ऑफ एरर आ गया, उसकी वैल्यू को उठा के इसमें रख दो फटाफट से। मीन कितना दिया हुआ है 32 प्लस माइनस 1.645, सॉरी 1.396 निकाली हमने वैल्यू। तो 32 माइनस 1.396, जब 32 माइनस 1.396 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, फटाफट से बताओ। मीन कितना दिया हुआ है इसमें हमको, 32 दिया हुआ है। 32 माइनस 1.396, आपको एक बार 32 को माइनस करना है 1.396 और एक बार 32 में प्लस करना है 1.396, तो आपका आंसर आ जाएगा। 32 से माइनस करो 1 को, 31 में 30 पॉइंट, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 30.6 आएगा समथिंग, 30.6 से 33.396, तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी ये वैल्यू रहेगी किसकी, इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन की। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सेकंड पार्ट में हमको दिया हुआ है 99%। अब वही 99% के लिए जेड अल्फा बाई 2, फटाफट से बताओ 2.45 ये ना, 2.45 ये तो दी हुई वैल्यू इसकी, तो जेड अल्फा बाई 2 2.576 होता है शायद, एक बार देख लो फटाफट से, 2.576 होता है, इसको करेक्शन कर लो 2.576, इसमें पीछे जाके भी करेक्शन कर लो, जेड अल्फा बाई 2 दिस इज 2.576, तो इसको जेड अल्फा बाई 2 हमको 2.576 दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ एरर ई जेड अल्फा बाई 2 2.576, सिग्मा की वैल्यू 6 अपॉन √n कितना है फटाफट से बताओ, n की वैल्यू 50 √50, तो वही 7.07 होती है, 6 अपॉन 7.07 मल्टीप्लाई बाय 2.576। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.186 हमारा मार्जिन ऑफ एरर आ चुका है। मार्जिन ऑफ एरर पता लग गया, हमको निकालना है इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन। उसका फॉर्मूला होता है x बार प्लस माइनस ई, मतलब कि x बार मतलब 32 प्लस माइनस 2.186, 32 में से 2 को माइनस कर दो 30, 29.9 समथिंग कह लो, से 32 प्लस 2.1 तो मतलब 34.1 अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू इसके बीच में लाया करेगी। कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको केवल मार्जिन ऑफ एरर निकालना है, ये फॉर्मूला है, और फिर पॉपुलेशन, ये इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन निकालना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने वाले हैं और मुझे आंसर बताइए फटाफट से। अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 60 आइटम्स, मतलब कि n की वैल्यू कितनी दे दी भाई 60, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 60। नेक्स्ट, रिजल्टेड इन अ सैंपल मीन x बार कितना हो गया 80। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज 15। आगे कह रहे हैं कंप्यूट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। अब 95% कह रहा है, तो 95% पे जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू फटाफट से बता दो कितनी होती है, 1.960 ही होती है, चेक कर लो एक बार। तो इस पे हम लोग निकालते हैं किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू। ई क्या होता है जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा अपॉन √10, इसमें वैल्यूज रख दो। जेड अल्फा बाई 2 कितना है 1.960, सिग्मा इज 15 अपॉन √60। अब √64 के आसपास है, तो 7.8 समथिंग होगा। इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, इसको सॉल्व करिए फटाफट से, इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर है 3.795, ये हो गया 3.795।
इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट से। सॉरी, ये तो आ गया हमारा मार्जिन ऑफ एरर। हमको निकालना है इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, म्यू इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस ई। एक्स बार कितना दिया हुआ है 80 प्लस माइनस 3.795। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस की वैल्यू लो, एक बार माइनस की वैल्यू लो। इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 76.204 से 83.795। ये हमारा आंसर है। प्लस माइनस तो आता ही होगा, प्लस माइनस करना है बस। तो ये हमारा आंसर है। तो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, प्लस माइनस है, इतना सिंपल सा टॉपिक है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है, ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में इसने n की वैल्यू चेंज कर दी है। सेकेंड पार्ट में इसने n की वैल्यू कर दी 120। अब n अगर 120 हो जाता है तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो मेथड पता है, फॉर्मूला पता है। फटाफट से e की वैल्यू निकालो। e इज इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा अपॉन रूट n। फॉर्मूला ध्यान रखो। तो 1.960 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन रूट 120। अब की बार 60 की जगह 120 हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.684। अब म्यू इज इक्वल टू एक्स बार मीन्स 80 प्लस माइनस 2.684। एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो। माइनस करेंगे तो 77.375 और प्लस करेंगे तो आएगा 82.684। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला, ये रहा और ये रहा, बस वैल्यूज रखनी थी और आंसर निकालना था। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमको कह रहा है A survey for prices of a particular product in different stores of a city is conducted. The pieces of the product in 16 different stores are given below. अब 16 different stores में prices जो अलग अलग है वो product की prices दी हुई है हमको। Assuming that prices of this product follow a normal law of variance. Law of variance मतलब कि variance दिया हुआ है हमको सिग्मा स्क्वायर, वो कितना होता है 25। तो सिग्मा कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना आ गया 5। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमको पता है। हमको क्या पूछ रहा है, कंप्यूट द सैंपल मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अरे मीन पूछ लिया। सैंपल मीन मतलब कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबका सम कर लो 100 प्लस 108 अप टू कहाँ तक करना है 105 तक अपॉन n मतलब 16। तो ये जब हम इसको ऐड करेंगे इसका आंसर आएगा 1664 अपॉन 16। 1664 अपॉन 16 कितना होता है 104। 1664 अपॉन 16 कितना होगा 104। तो ये आ गया हमारा 104। अब मीन पता लग गया, ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में वो पूछ रहा है डिटरमाइन द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 95% का मतलब क्या है जेड अल्फा बाई 2 कितना होगा 1 पॉइंट कितना होगा जेड अल्फा बाई 2 1 पॉइंट कितना बताया था अभी 95% पे हमने किया है क्वेश्चन को, फटाफट देखो 1.960 1.960। हमको ई की वैल्यू चाहिए। ई कितना हो गया जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा अपॉन रूट 10। तो 1.960 सिग्मा इज 5 एन इज रूट 16। देखो ऐसी कैलकुलेशन आएगी आपके एग्जाम में, कैलकुलेशन इजी आएगी। मेथड पूछते हैं हमको, कैलकुलेशन नहीं करनी है वहाँ पे। कैलकुलेशन वो सिंपल ही देंगे ताकि हम लोग इजीली आंसर निकाल सके। तो 1.960 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 4 कितना होगा 1.960 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.45। तो मतलब कि x हमको निकालना है म्यू, इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो कितना हो गया x बार प्लस माइनस 2.45 x बार प्लस माइनस ई। तो x बार कितना है 104 प्लस माइनस 2.45। तो कितना आएगा ये, जब हम माइनस करेंगे तो 101.55 ऐड करेंगे तो 106.45। ये हमारा इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ
पॉपुलेशन मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 4। द एवरेज हाइट ऑफ 400 एडल्ट, मतलब ये एन की वैल्यू कितनी है 400, एवरेज हाइट मतलब मीन, वो कितना दिया हुआ है 175 सेंटीमीटर। इट इज नोन दैट स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 40। ये आपको खुद को करना है। जेड अल्फा बाय 2 फर्स्ट केस में जब 90% होगा तो कितना होगा 1.645। तो जेड अल्फा बाय 2 की वैल्यू पुट करो, ई की वैल्यू निकालो, जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा अपॉन रूट एन, इसमें वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो। वहां से आपको म्यू की वैल्यू रखनी है, म्यू कितना होता है एक्स बार प्लस माइनस ई आ जाएगा, तो आप पुट कर दो वैल्यूज को, आंसर आ जाएगा आपका। सेकेंड पार्ट में हमको कह रहा है तो 95% के लिए जेड अल्फा बाय 2 कितना होगा 1.960। बस जेड अल्फा बाय 2 1.960 रख दो, ई इज इक्वल टू जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा अपॉन रूट एन में, और फिर इसकी वैल्यू निकाल के इसमें रख दो एक्स बार प्लस माइनस ई। मैं चाहूँ तो सॉल्व कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग सॉल्व करें इसको, ताकि आंसर निकले और आपकी कैलकुलेशन भी हो। थोड़ा तो दिमाग लगाओ, वैल्यूज ही तो पुट करनी है, बस सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैं कहूँगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में हमको कुछ और ही मतलब दिया हुआ है और हमको कुछ और निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है थोड़ा सा। तो पहले वाले क्वेश्चन में कुछ और था, आपकी बार क्या दिया हुआ है हमको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ। द मंथली सेल्स ऑफ अ प्लाईवुड शॉप आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ₹900। सिग्मा दिया हुआ है ₹900, ठीक है। अ स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ सेल्स इन द लास्ट 9 months, मतलब एन की वैल्यू दी हुई है 9, हैज फाउंड अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ द मंथली सेल्स विद एक्सट्रीम्स ऑफ, मतलब कि म्यू की वैल्यू हमको दी हुई है क्या क्या, म्यू की वैल्यू 4663 और क्या दिया हुआ है 5839, ठीक है। हमको पूछा है व्हाट वर द एवरेज सेल्स ओवर द 9 month पीरियड, मतलब कि मीन निकालना है हमको। अब म्यू दिया हुआ है तो म्यू की वैल्यू क्या होती थी, एक बार तो होती है एक्स बार माइनस ई, एक बार होती है एक्स बार प्लस ई, ठीक है। तो एक्स बार माइनस ई, इसमें वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 4663, एक्स बार प्लस ई, इसमें वैल्यू कितनी दी हुई है 5839, ठीक है। एलिमिनेशन लगा दो। एलिमिनेशन में क्या होता है, ये एलिमिनेट हो गया, ऐड कर देंगे तो 2x बार की वैल्यू कितनी हो गई, दोनों को ऐड करो। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो इसका आएगा 10,502। तो x बार की वैल्यू कितनी हो गई 10,502 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5251। ये आ गया हमारा मीन, फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो ये सिंपल सा आंसर था फर्स्ट पार्ट का, थोड़ा सा डिफरेंट था बस। सेकंड पार्ट में हमको कह रहा है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में हमको कह रहा है क्या निकालना है, व्हाट इज द कॉन्फिडेंस लेवल फॉर दिस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हमको मार्जिन ऑफ एरर पता होना चाहिए, क्योंकि उसी फॉर्मूले में कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है। तो मार्जिन ऑफ एरर के लिए इसमें वैल्यूज पुट कर दो। हमको पता है एक्स बार प्लस ई कितना है 5839, एक्स बार की वैल्यू 5251 प्लस ई इज इक्वल टू 5839। तो यहाँ से E की वैल्यू निकालो 5839 माइनस 5251। तो जब हम E की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 588, ठीक है। ये आ गया हमारा E। अब हमको E पता लग गया ऑलरेडी। अब हमको क्या निकालना है, Z अल्फा बाय 2। तो E इज इक्वल टू कितना होता है Z अल्फा बाय 2 सिग्मा अपॉन रूट एन। E की वैल्यू 588, Z अल्फा बाय 2, Z अल्फा बाय 2 हमको पता ही नहीं है, वही तो निकालना है हमको। सिग्मा दिया हुआ है 900 अपॉन रूट 9 मतलब कि 3। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से Z अल्फा बाय 2 की वैल्यू निकालते हैं। 588 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 900, तो 588 अपॉन 300 हो गया। 588 अपॉन 300 आता है 1.960। तो Z अल्फा बाय 2 की वैल्यू 1.960 कब होती है, जब वो 95% कॉन्फिडेंस लेवल होता है। तो ये हमारा आंसर है। तो है ना थोड़ा सा डिफरेंट। इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 6। मुझे पता है आप लोग वो कर पाओगे, सेम क्वेश्चन है बस वैल्यूज चेंज है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद ट्राई करें। नेक्स्ट जो मैं कह रहा था फॉर्मूले वाला पेज, अब फटाफट से फॉर्मूले वाला पेज निकालो।
उस फॉर्मूले वाले पेज में हम लोग कुछ और फॉर्मूलेज भी करने वाले हैं। मैं बोला था पहले आपको, इसमें स्पेस छोड़ा था हमने जो हाफ पेज का, उसमें बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन प्रपोर्शन। अगर हमको दिया हुआ है सैंपल प्रपोर्शन, सैंपल प्रपोर्शन वो कितना दिया हुआ है हमको, मान लेते हो पी बार है। पी बार की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, वही जो हम लोग पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते थे x अपॉन एन करके, फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ आउटकम, उसको हम बोलते हैं सैंपल प्रपोर्शन। तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन, अच्छा इसका पी बार की वैल्यू निकालने का जो हमारा इसमें मार्जिन ऑफ एरर होगा, वो मार्जिन ऑफ एरर किस तरह से निकालेंगे हम लोग, ई की वैल्यू, इसके लिए फॉर्मूला अलग है, जेड एल्फा बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन एन। क्या है फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ एरर इज इक्वल टू जेड एल्फा बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ पी बार टाइम्स 1 माइनस पी बार अपॉन एन। और पॉपुलेशन प्रपोर्शन निकालने के लिए, पॉपुलेशन प्रपोर्शन भी निकालने के लिए कहेगा क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताऊंगा अभी। उसका फॉर्मूला होता है पी बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हमने अभी अभी देखे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चंस में काम में आएंगे। तो फटाफट से इसको वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, इसको लिखो फॉर्मूलेज को, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको कहता है अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 800 एलिमेंट्स, मतलब n की वैल्यू कितनी दी हुई है 800, जनरेट्स अ सैंपल प्रोपोर्शन, पी बार ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है 0.70। हमको क्या निकालना है, प्रोवाइड अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रपोर्शन। अब की बार बोल रहे हैं पॉपुलेशन प्रपोर्शन, पहले बोल रहा था पॉपुलेशन मीन। तो 90% मतलब कि 90% के लिए जेड एल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.645। पॉपुलेशन, अच्छा हमको निकालना है आपकी बार मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला जेड एल्फा बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ पी बार टाइम्स 1 माइनस पी बार अपॉन एन। रखो वैल्यूज, 1.645 स्क्वायर रूट ऑफ पी बार 0.70 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.70 0.30 अपॉन एन। एन की वैल्यू कितनी हो गई 800। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.21 अपॉन 800 का रूट जब हम निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा, इधर सॉल्व किया हुआ है मैंने, इसका आंसर आएगा 0.0266। जब हम इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे 0.0266, आप 0.02 तक भी निकाल सकते हो अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हमको निकालना है पी बार की, सॉरी पी की वैल्यू, पी इज इक्वल टू कितना होता है पी बार प्लस माइनस ई, मतलब कि 0.70 प्लस माइनस 0.0266। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, एक बार माइनस करो एक बार प्लस करो तो 0.3233 कॉमा 0.3766। ये हमारा आंसर आएगा इसके लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस 95% आ गया। तो सेकंड पार्ट में आप 95% के लिए निकाल लो। 95% के लिए जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.960। अब की बार 1.960 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोग खुद ट्राई करिए, तो इसमें फटाफट से वैल्यू निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको क्या कह रहा है, इन अ सर्वे द सैंपल प्रोपोर्शन फॉर द पॉपुलेशन मीन इज पी बार। पी बार की वैल्यू दी हुई है 0.35। हाउ लार्ज द सैंपल शुड बी टेकन टू प्रोवाइड अ 95%। 95% के लिए जेड अल्फा बाई 2 कितना होता है 1.960। कॉन्फिडेंस लेवल विद मार्जिन ऑफ एरर, ई की वैल्यू दी हुई है 0.05। हमको ई दिया हुआ है, हमको एन निकालना है। क्या कह रहा है, हाउ लार्ज अ सैंपल, तो लार्ज मतलब एन की वैल्यू चाहिए। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूले में रख दो वैल्यूज, ई इज इक्वल टू कितना होता है जेड अल्फा बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन एन। रखो 0.05 इज इक्वल टू 1.960 स्क्वायर रूट ऑफ पी बार मीन 0.35, 1 माइनस 0.35 अपॉन एन। एन तो हमको पता ही नहीं है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं रूट एन इज इक्वल टू 1.960 अपॉन 0.05 स्क्वायर रूट ऑफ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.65,
तो हमारा आंसर आएगा 0.2275। 275 दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 349.58। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम क्या ले सकते हैं भाई, डेसिमल्स में तो होंगे नहीं नंबर ऑफ आइटम्स, तो हम कह सकते हैं 350 आइटम्स। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 350। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। इन अ सर्वे, अब एक सर्वे है। अच्छा, ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये जो भी हम लोग लिख रहे हैं इसकी पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, तो वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ को कॉपी कर सकते हो और आप लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो, नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और मेरे चैनल के कवर पेज पे भी है, राइट मोस्ट कॉर्नर में नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। अ सर्वे ऑफ 611 ऑफिस वर्कर्स, मतलब कि टोटल वर्कर्स कितने हैं, इनकी वैल्यू 611। हमको इन सब से मतलब नहीं, हमको क्या चाहिए, टोटल ऑफ 281 वर्कर्स इंडिकेट्स दैट दे नेवर रीड वॉइस मेल एंड आर एबल टू टेक एवरी फोन कॉल। इनमें से 681 ऑफिस वर्कर्स ऐसे हैं जो कि वॉइस मेल की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा कॉल लेने को रेडी रहते हैं और कॉल ले लेते हैं। व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन ऑफ ऑफिस वर्कर्स हु आर एबल टू टेक एवरी फोन कॉल, मतलब कि पी बार हमको चाहिए। पी बार का फॉर्मूला x अपॉन एन प्रोबेबिलिटी का, तो 281 अपॉन 611। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.4599। इसको सॉल्व करिए, डिवाइड करिए, आंसर आएगा 0.4599। आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकाल सकते हो 0.46। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट। एट 90% कॉन्फिडेंस लेवल व्हाट इज द मार्जिन ऑफ एरर। ई की वैल्यू चाहिए 90% पे, तो जेड अल्फा बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन एन। जेड अल्फा बाई 2 1.960, 95% ही है ना, 90% है, 90% पे 1.645 स्क्वायर रूट ऑफ पी बार कितना है 0.4599, 1 माइनस 0.4599 डिवाइडेड बाय एन इज नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स इस केस में कितने हैं 611। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा 0.03316, तो अप्रोक्सीमेटली 0.0332 ले सकते हो। तो ये आ गया हमारा मार्जिन ऑफ एरर। थर्ड पार्ट में हमको चाहिए what is the 90% confidence interval for the population, for the proportion of population of office workers who are able to take every phone call। हमको क्या चाहिए p बार चाहिए हमको p। वो कितना होता है p बार प्लस माइनस e। p बार कितना आया 0.4599 प्लस माइनस 0.03316। सॉल्व कर लीजिए फटाफट से और आंसर लिख दीजिए, एक बार प्लस करिए एक बार माइनस करिए। जब आप आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.4267 से 0.4930। ये हमारा आंसर आएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में थर्ड पार्ट एक थोड़ा सा गड़बड़ है, उसमें हमको डेटा दिया हुआ नहीं है, तो डेटा इररिलेवेंट है उसका, तो थर्ड पार्ट को आप हटा सकते हो। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। According to a financial report, the majority of companies reporting profits had beaten estimates. A sample of 162 companies, मतलब n की वैल्यू कितनी दी हुई है 162, showed 104 beats estimate, 29 matched estimates and 29 fell short. What is the point estimate of population proportion that fell short of estimate? मतलब population point estimate of population proportion, मतलब कि हमको क्या चाहिए पी बार दैट फेल शॉर्ट, तो मतलब 29 अपॉन एक्स अपॉन एन होता है ना पी बार का फॉर्मूला, तो एक्स की वैल्यू हो गई। जो फेल शॉर्ट कितने हैं इसमें देखो 29 फेल शॉर्ट अपॉन 162। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.179। यह है फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं डिटरमाइन द मार्जिन ऑफ एरर एंड प्रोवाइड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन दैट बीट्स एस्टिमेट। अब बीट्स एस्टिमेट के लिए हमको निकालना है मार्जिन ऑफ एरर, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई
ई की वैल्यू जेड अल्फा बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन एन। जेड अल्फा बाई 2 95% के लिए 1.960 स्क्वायर रूट ऑफ पी बार अच्छा इसके लिए पी बार निकालना पड़ेगा। पी बार कितना होगा इसके लिए दैट बीट एस्टिमेट इज 104 अपॉन 162। इसको सॉल्व करिए, इसकी वैल्यूज उठा के इसमें रखिए, मार्जिन ऑफ एरर निकालिए और फिर पी की वैल्यू निकालिए दैट इज पी बार प्लस माइनस ई, सेम एज क्वेश्चन नंबर 9th। तो बस इतने सा है ये टॉपिक। कितना सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, बहुत इजी टॉपिक है। हम लोग कितना अच्छे से इस टॉपिक को करें। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है ताकि सब लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सके हम लोग। और वीडियो को पॉज करने के बाद, वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चंस को दोबारा से खुद से सॉल्व करना है। वीडियो देख के कुछ नहीं होगा, आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा, अपनी रफ कॉपीज को भरना पड़ेगा, पेन को यूटिलाइज करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पेन की इंक को वेस्ट नहीं कहूँगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो फटाफट से रफ कॉपीज लेके आइए और दोबारा से इस पूरी एक्सरसाइज को करिए ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज अच्छे से हो जाए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मेरा ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप लोग कमेंट्स को डिस्कस कर सकते हो और डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।